साईं IAS अकेडमी में सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, आज वर्णमाला की आखिरी क्लास है और इस क्लास के बाद जो है हम लोग टेस्ट लेंगे। सभी तैयार रहें, है ना। जो आपने पढ़ा है ना, उसको याद रखें। एक टेस्ट पेपर बना रहे हैं, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, है ना। उसके जो आंसर हैं, है ना, वो आपको लगाने हैं और फिर चेक करके देखते हैं कि किसने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं। ठीक है, तो कल वो जो है जो PDF है उसकी, वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, उसमें तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन हैं, केवल वर्णमाला के हैं। बहुत मेहनत से उनको लिखा गया है ना, बहुत छांट कर उनको लिखा गया है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, है ना। इस आधार पर उनको जो है लिखा गया है। तो आप पूरे मन से करें और अगर ये चीज़ें सब आपको पसंद आ रही हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादातर लोगों को जो इसका फ़ायदा मिले। तो आखिरी क्लास है ना। एक और बात थी कि जो पिछली वीडियो थी उसके लास्ट में थोड़ी सी आवाज़ जो थी वो साफ नहीं आ रही थी। तो वो जो टॉपिक बचा हुआ था स्पर्श व्यंजन का, जिसमें उसकी आवाज़ क्लियर नहीं हुई थी, है ना, वो मैंने देख लिया था और आज जो है उस टॉपिक को क्लियर करा कर ठीक वर्णमाला को एंड करते हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक था वो हमारा स्पर्श व्यंजन था, जहाँ से माइक ने हमारा साथ छोड़ दिया था। ठीक, तो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ताकि अभी उस वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, है ना, और पता नहीं चल गया था कि क्या था, थोड़ा सा, है ना, 2-4 मिनट का था वो। ठीक है, तो वहीं से अपनी बात जो है स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक, टेस्ट का ध्यान रखें। ठीक है, टेस्ट कल 12 बजे आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उस टेस्ट को आप सोल्व करें, उनके आंसर लगाना, मैं 2 दिन बाद उसके आंसर की डालूंगा। ठीक है, ताकि तसल्ली से शांतिपूर्वक आप उन क्वेश्चनों के आंसर लगा लें। ठीक है, फिर आप कमेंट्स करें। ठीक है, आंसर से मिलाने के बाद, आंसर की से मिलाने के बाद कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन करे, उनके सही जवाब कितने उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा स्पर्श व्यंजन। टॉपिक था हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक, मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। दोबारा समझ लें, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उनको हम कहते हैं क्या बेटा? स्पर्श व्यंजन। और मैंने शुरू वाली वीडियो में जब वर्णमाला स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, मतलब 25। ठीक है, इस टॉपिक को हम दूसरे तरीके से भी कवर कर सकते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर उच्चारण के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें कंठीय था, तालव्य था, है ना, उसके बाद में ओष्ठीय था, कंठ तालव्य था, कंठोष्ठीय था और मूर्धन्य था। इसी प्रकार से अगर वो आपसे पूछने लगे, है ना, तो व्यंजन भी हम इस आधार पर देखते हैं कि कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, है ना, मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना, कंठीय। कंठीय व्यंजन में हम देखें तो पूरा हमारा कै वर्ग आता, कंठ सबसे पहले होता है ना। तो कंठीय व्यंजन में पूरा कै वर्ग आता हमारा। तो कै वर्ग में आता बेटा कै, ख, ग, घ, ण। ठीक है, और एक आता हमारा है भी हमारा क्या है? है भी कंठीय व्यंजन है। और कंठीय व्यंजन में अगर हम स्वर की बात करें तो हमारे स्वर आ रहे थे, एक स्वर था ए, एक था आ, है ना, और एक विसर्ग भी था उसमें। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण भी जो है वो कहाँ से होता है बेटा?
कंठ सा होता है, थोड़ा ध्यान रख लें, है ना। ठीक है, कंठ के बाद में हम आगे चलते तो आता है मुंह के ऊपर का भाग या छत, जिसको हम तालु बोलते हैं, तालव्य। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजनों की अगर हम बात करें पूरा च पर, च, छ, ज, झ, य, तालव्य व्यंजन में आएगा। ठीक है, और बेटा एक आता है य, एक आता है बड़ा से। ठीक, अगर हम स्वरों की बात करें तो तालव्य स्वर था छोटी ई, बड़ी ई, ये तालव्य हो गए। मैं स्वर भी हमारे पीछे बनाए थे ना, तो उन स्वरों को भी हम देखते हुए चल रहे हैं, इसलिए मैं अलग रंग से उनको लिख लिया हूँ, वो स्वर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तालु के बाद में नंबर आता है मूर्धा का। मूर्धा, मूर्धा मैंने क्या बताया था? मूर्धा बताया था कि तालु का अगला हिस्सा मसूड़ों के पीछे का भाग। ठीक है, ठीक है, तो मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, पूरा ट पर, ठीक है, ट, ठ, ड, और अगर उत्क्षिप्त है तो वो भी, है ना। ड के बाद ढ, उत्क्षिप्त है तो वो भी, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, और एक आता है षटकोण वाला स। ठीक, स्वर में मैं आपको बता चुका था कि री से ऋषि जो होती है वो मूर्धन्य होती है। ठीक है, मूर्धा के आगे हम चलते हैं तो आते हैं दांत, है ना, दंतीय, दंतीय व्यंजन, इनको हम दंतीय व्यंजन कहते हैं। दंतीय व्यंजन में क्या बेटा? दंतीय व्यंजन में पूरा तय वर्ग है, दांतों से, त, थ, द, ध, न, पूरा दंतीय है ना। उसके बाद देखिए दांतों के आगे हम चलते तो आते हैं ओ, होठ हमारे ओष्ठीय व्यंजन, ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन में पूरा पैर, प, ह, ब, भ, म, पूरा पैर। ओष्ठ में और भी आ रहे थे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। स्वर में आ रहे थे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, स्वर में आ रहे थे। चलिए, उसके बाद में देखिए हम बात करें तो चूंकि मैं स्वर भी इसी के साथ साथ लेकर चलिए हूँ, स्वरों को भी हम लोग देख लें, है ना, व्यंजन भी देख लें, स्वर भी देख लें। ठीक, तो कंठ और तालु, कंठ तालु, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, है ना। तो कंठ तालव्य में कोई व्यंजन नहीं आता, केवल स्वर आते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं बेटा? ए, आई, पहले बता चुका हूं आपको। कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठीय, कंठ और ओष्ठीय। कंठोष्ठीय में हमारे पास स्वर आते हैं केवल, है ना, जैसे ओ, औ, ये हो गए हमारे कौन से? कंठोष्ठीय। फिर मैंने एक और बताया था आपको, जो वह होता है वो होता है दंतोष्ठीय। दंतोष्ठीय का दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठीय। दंतोष्ठीय, दंतोष्ठीय में होता केवल वह, है ना। वर्तस्य, वर्तस्य व्यंजन, वर्तस्य व्यंजन में आता है एक तो छोटा स, एक आपका र और एक आपका ल, ये हो गए वर्तस्य। ठीक है, क्या हो गए? वर्तस्य। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादातर यहाँ से बहुत मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आप सही से देखें। याद करने का बहुत आसान सरल तरीका है। कै वर्ग कंठ में, कै के बाद में आता है च वर्ग तालु में, उसके बाद में मूर्धा आती है अगर टै वर्ग, मूर्धा के आगे दांत आते तै वर्ग, उसके आगे होठ माता पै वर्ग। ठीक है, चलिए याद करने का एक और तरीका है, उसको भी आप देख लें। अगर ऐसे याद ना हो तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। किस तरीके से देखिए बेटा, है ना, कुछ लाइनें हैं। ए कै है, अक है विसर्ग, कंठराम, अक है विसर्ग कंठराम। उसके बाद इचियस भी है तालुराम, रिटस जानो मूर्धा जी, तै पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए आई कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो चीजें याद जल्दी हो जाएंगी। वैसे तो याद कर लो तो बड़ी बात है नहीं, फिर भी मेरे पास कुछ चीजें थी तो मैंने आपको बता दी हो, है ना। यहाँ से देखो, अक है विसर्ग कंठराम। कंठराम का मतलब है कंठ से क्या क्या चीजें बोली जाएंगी, ए के साथ में आ, ए आ, पूरा क्या बात, कै खे गे घे ने, ठीक है, ठीक, और एक विसर्ग। ये सब चीजें कहां से बोली जाती हैं, कंठ से। तो देखो ए के साथ में आ, पूरा क्या बात, कै खे गे घे ने है, ठीक है, और एक विसर्ग कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। फिर लिखा मैंने इचियस भी है तालुराम। तालु में देखो, तालु में क्या क्या बोल रहे हैं, छोटी ई, उसके साथ में बड़ी ई, पूरा च वाले, च छ ज झ य, फिर ये, और फिर बड़ा से। तो इचियस भी है तालुराम, है ना। रिटस जानो मूर्धा जी, तो मूर्धा से क्या क्या बोलता है बेटा, देखो, है ना, रिटस, री से ऋषि, टैवर पूरा, टे ठे डे ढे डे, षटकोण वाला, जानो मूर्धा जी, मूर्धा से तुम बोलते हैं ये। तै पुकारो दंत की, दंत से क्या बोला जाता है, तै वर्ग पूरा, तै थे दे धै ने, है ना। उप आते हैं ओष्ठ में, ओष्ठ में क्या है, उप, उ का मतलब है छोटा और बड़ा उ, पूरा पै वर्ग, पै फै पै धै में, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ में क्या है, केवल वह। तो दंतोष्ठ में आगे लिखा, देखो दंतोष्ठ में क्या है, केवल वह, है ना। ए आई कहे कंठ तालु, कंठ और तालु से क्या क्या बोलेंगे, ए आई। तो मैंने लिखा देखो कंठ तालव्य में ए आई, है ना। ओ औ कहे कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ में क्या बोलेगा, ओ और औ,
तो कंठोष्ठ में मैंने लिखा ओ और औ। नासिका से पंचम अक्षर मैंने उस दिन आपको बताया था, है ना। देखिए नासिक के व्यंजन इनको हम अनुनासिक भी बोलते हैं, और मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, है ना। तो नासिका से पंचम अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अगर इनको बोलना है, अगर आपको बोलना है तो अपनी जीभ को मुंह के अंदर रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जीभ बाहर निकाल के पकड़ लूँ किसी चीज से तो क्या मैं वर्णों को बोल पाऊंगा, है। जीभ को पकड़ के बाहर निकाल लो, प्रकोष्ठ में मत रख दो, बाहर निकालो, मुंह के अंदर से बाहर निकालो और फिर बोल कर दिखाओ। आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो स्पर्श व्यंजन है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बोले जाते हैं, ये बात मैंने आपको अच्छे से बता दी है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो तैयार रहिए आप इन सब चीज़ों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा, ठीक। देखिए, ठीक। उसके बाद में एक बात आपको ये याद रखनी है बेटा, देखिए एक तो ये होता है ळ, एक होता य, एक होता है ळ, एक होता है ळ, एक होता है ढ। पढ़ना जो बोलते हैं से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, इसलिए ये शब्दकोश में नहीं होते हैं। सवाल ये है, देखिए 5 वर्णों से कभी आपने ये सुना होगा डराना, लेकिन यहां बिंदु नहीं देखा होगा ना, यहां देखा होगा, समझ रहे हैं ना। डैसे है ना, लैसे है और ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इन 5 वर्णों से कोई भी शब्द नहीं बनता। अच्छा, जब कोई शब्द बनता नहीं है तो क्या वो शब्द डिक्शनरी में आपको मिलेगा, शब्दकोश में मिलेगा? नहीं मिलेगा। याद रख लें, इन 5 वर्णों से कोई भी शब्द नहीं बनता है, उसकी शुरुआत जो है इन शब्दों से नहीं होती है, इन वर्णों से नहीं होती है किसी भी शब्द की शुरुआत। इसलिए इनसे वर्ण बनने वाले जब शब्द होते ही नहीं तो ऐसे शब्द आपको कभी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ये वर्ण मिलने, इन वर्णों से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, विभिन्न लेखकों के अनुसार वर्णों की संख्या, है ना। कुछ हिंदी में प्रमुख विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने वर्णों की संख्या जो है वो अलग अलग मानी है। जैसे है ना, किशोरीदास वाजपेयी प्रमुख लेखक हुए हिंदी में, किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने कहा था कि वर्णों की संख्या 43 होती है। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने वर्णों की संख्या मानी है 46। धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने वर्णों की संख्या मानी है 53। करेक्ट। इनके अनुसार वर्णों की संख्या मानी गई है 53, मतलब करेक्ट। कई पूछ रहे हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ण माने गए हैं,
तो 46 हैं, केशोदास राष्ट्रीय के अनुसार कितने हैं, है ना, तो 43। ज़्यादातर दो नाम ही मोस्ट हैं ये, इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लें, है ना। तो आज आपने जो है वर्णमाला का जो चैप्टर है अपना, ठीक है, हिंदी वर्णमाला का, वो आज आपने समाप्त कर लिया है। अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विच्छेदन, है ना, किसी शब्द में वर्णों को कैसे कैसे हम लोग अलग करते हैं। दूसरी बात, कौन सा शब्द कितने वर्णों से मिलकर बना है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, है ना, किसी भी शब्द में कितने अक्षर आए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा विजुअल टेस्ट बनाऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम चलेंगे शब्दों पर, पदों पर, है ना, पदों पर संज्ञा से लेकर हम अव्यय तक की बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को यही विराम दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, और हाँ कल ध्यान रखें कल टेस्ट लेंगे, ठीक है। और 12 बजे मैं यूट्यूब चैनल पर अपने टेस्ट को अपलोड कर दूंगा, PDF उसकी मिल जाएगी, आप उसका क्वेश्चन होगा, है ना, जवाब देना, ठीक है। चलिए।